निफ्टी लो रिस्क स्किप बटरफ्लाई स्ट्रेटजी, जिसको हम ब्रोकन विंग बटरफ्लाई स्ट्रेटजी भी बोल देते हैं। तो हमने इस चैनल पे आपको ओरिजिनल बटरफ्लाई स्ट्रेटजी के बारे में डीपली एक्सप्लेन कर रखा है। उसमें काम कैसे होता है, डिफरेंट वॉलेटिलिटी में काम कैसे होता है, हमें हाई वॉलेटिलिटी का कैसे बेनिफिट लेना चाहिए। तो मैं आज आपको उसी की एक्सटेंशन, ओरिजिनल बटरफ्लाई की एक्सटेंशन स्किप बटरफ्लाई के बारे में डिस्कस करूंगा। एंड फिर हम लास्ट में बैक टेस्ट करेंगे। पहले 1 साल का डेटा लेंगे एंड फिर 1 साल से ज़्यादा का डेटा लेके बैक टेस्ट करेंगे, रिजल्ट को एनालाइज करेंगे। स्किप बटरफ्लाई इज आल्सो अ प्योर हेज स्ट्रेटजी, जिसमें आपका रिस्क डिफाइन होगा। तो अब हम सीखते हैं स्किप बटरफ्लाई स्ट्रेटजी के बारे में। सिंस मार्केट इज अनसर्टेन, हमेशा आपको याद रखना है, मार्केट इज अनसर्टेन एंड विल रिमेन अनसर्टेन, सो यू नीड टू हैज योर पोजीशन एंड देन ट्रेड इन मार्केट। तो आपको क्या है, हमेशा याद रखना है कि मार्केट अनसर्टेन है, कहीं भी आ सकती है, चाहे आप ट्रेडिंग कर रहे हो चाहे आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। सो वी विल शेयर यू वन ऑफ द प्योर स्ट्रेटजी विच इज कॉल्ड स्किप बटरफ्लाई स्ट्रेटजी। लोग इसको ब्रोकन विंग स्ट्रेटजी भी बोल देते हैं। व्हाट इज स्किप बटरफ्लाई स्ट्रेटजी? वी हैव ऑलरेडी शेयर्ड यू अबाउट बटरफ्लाई स्ट्रेटजी on our YouTube channel, in which we make trade in 3 leg. For example, market is at 13,400। तो हम ओरिजिनल बटरफ्लाई कैसे बनाते हैं, मैं जस्ट आपको एक बार समझा देता हूँ। सो वी विल मेक बटरफ्लाई विद 13,400 कॉल 1 बाय, 13,500 कॉल 2 सेल एंड 13,600 कॉल 1 बाय। जिसमें हमारा लॉजिक क्या होता है, हम क्या करते हैं, मार्केट ऊपर लग रही है तो हम क्या करेंगे, 13,400 की कॉल एक बाय कर लेते हैं। बट हमारा डेबिट बहुत ज़्यादा आता है जब हम नेक्ड कॉल को बाय करते हैं, तो हम क्या करते हैं, 13,500 की कॉल को सेल कर देते हैं। जब हम एक कॉल सेल करते हैं फिर भी हमारा नेट डेबिट बहुत ज़्यादा आता है एंड हमें डायरेक्शनल स्ट्रेटजी में काम नहीं करना। मतलब कि आप डायरेक्शनल बुल स्प्रेड नहीं बनाना चाहते, आप किस में काम करना चाहते हो, नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजी में। एंड हम हैं क्या, रेंज ट्रेडर हैं। तो फिर आप क्या करते हो, 13,500 कॉल एक और सेल कर देते हो। मतलब कि 13,400 कॉल 1 बाय किया एंड 13,500 कॉल 2 सेल होगी। मतलब कि आपकी पोजीशन क्या होगी, अनहेज होगी, एक आपने एक्स्ट्रा कॉल सेल कर दिया। तो आपका डेबिट कम हो जाता है बट आप रिस्क भी नहीं लेना चाहते एंड पोजीशन को आप हेज करना चाहते हो। तो आप क्या करते हो, ओटीएम जाके जो पोजीशन आपने नेट सेल की है उसकी आप प्रोटेक्शन बाय कर लेते हो। वो कैसे करते हो, 13,600 कॉल 1 बाय कर लिया। अगर आप ये पोजीशन बना लेते हो, आप देखोगे आपने बाय किया 13,400, 600 को आपने 2 लोट बाय किए, 2 लोट ही सेल कर दिए 13,500 के। तो ऐसे क्या हुआ, आपकी स्ट्रेटजी प्योर हेज बन गई, आपका रिस्क क्या हो गया, डिफाइन हो गया। तो इसको हम बोलते हैं ओरिजिनल बटरफ्लाई। जो स्किप बटरफ्लाई है इसी का एक्सटेंशन है। तो हम सीखते हैं वो क्या होता है। सो स्किप बटरफ्लाई, ऑल्सो नोन एज ब्रोकन विंग बटरफ्लाई, इज एक्सटेंशन ऑफ ओरिजिनल बटरफ्लाई स्ट्रेटजी वेयर वी वाइड आवर लास्ट लेग टू रिड्यूस डेबिट पेड। तो हम क्या करते हैं, जो हमारा डेबिट होता है उसको हम कम कर देते हैं। मतलब कि मैंने आपको ओरिजिनल बटरफ्लाई में बताया, आप अपने डेबिट को कम करते हो, नेक्ड कॉल बाय नहीं करते, ओटीएम जाके पोजीशन सेल करते हो, फिर उसकी प्रोटेक्शन बाय कर लेते हो। बट आप देखोगे विद टाइम, विद प्रीमियम इरोजन, जैसे जैसे आप एक्सपायरी के पास आते रहते हो, आपका डेबिट बटरफ्लाई में ज़्यादा हो जाता है एंड आप पे नहीं कर पाते। तो हम क्या करते हैं, उसकी एक्सटेंशन में काम करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्किप बटरफ्लाई। जिसमें हम करेंगे क्या, जो हमारी लास्ट लेग होगी, लास्ट लेग कौन सी थी हमारे एग्जांपल में, 13,600, उसको हम वाइड कर देंगे। अगर हम उसको वाइड कर देते हैं हमारा डेबिट कम हो जाएगा। मैं आपको एक शीट में दिखा भी दूंगा कि आपका डेबिट कम कैसे हो जाएगा। दैट इज वी विल मेक स्किप बटरफ्लाई विद 13,400 कॉल 1 बाय, 13,500 call 2 sell and
जो हमारी लास्ट लेग है उसको वाइड कर दिया। 13,600 की जगह 13,650 कॉल हमने बाय कर ली। अगर हम ये कर लेते हैं हमारा डेबिट क्या हो गया, कम हो जाएगा। तो मैं लास्ट में बताऊंगा कब पता चलता है हमें डेबिट ज़्यादा होता है, जब हमारा डेबिट कम होता है। अब मैं आपको एक्सशीट पे ले जाता हूँ, इसका हम सीखते हैं डेबिट कैसे कम होता है एंड लॉजिक क्या है। दिस इज एक्सेल शीट, जिसमें मैंने क्या लिया, प्रीमियम ले रखे हैं, स्ट्राइक प्राइस ले रखा है, मार्केट कितनी थी 13,400 के पास थी। एंड ये क्या है, ओरिजिनल बटरफ्लाई है, एंड ये क्या है, स्किप बटरफ्लाई है। ओरिजिनल बटरफ्लाई मैंने कैसे बनाई, 13,400 कॉल 1 बाय, 13,500 कॉल 2 सेल एंड 13,600 कॉल 1 बाय। एंड स्किप बटरफ्लाई कैसे बनाई, जो फर्स्ट दो लेग है सेम है एंड जो लास्ट लेग है वो कितनी कर दी, 13,650 कर दी। मतलब कि मैंने कुछ नहीं किया, लास्ट में अपने लेग को वाइड कर दिया। इससे मुझे बेनिफिट क्या हुआ, मेरा डेबिट कम हो गया। तो मेरा जो मैक्सिमम प्रॉफिट है कितना आएगा, 100 पॉइंट आएगा, ओरिजिनल बटरफ्लाई में भी स्किप बटरफ्लाई में। बट मैंने डेबिट कम करके अपने आप को अपॉर्चुनिटी दी कि मैं अपने ट्रेड को नॉन डायरेक्शनल बनाता हूँ एंड अपनी प्रॉफिट अपॉर्चुनिटी को बढ़ा देता हूँ। मतलब कि जो आप देखोगे आपका डेबिट हाई हो जाएगा, आपकी स्ट्रेटजी डायरेक्शनल बन जाएंगी, तो तब हम करते हैं इसमें। तो आपको स्किप बटरफ्लाई बता देता हूँ इसका डेबिट कैसे आया। मैंने 400 का एक बाय किया, 600 के 2 सेल किए एंड 650 का एक बाय कर लिया। मैं आपको इसका फॉर्मूला भी चेक करवा देता हूँ। तो मैंने यही कर रखा है। ओरिजिनल बटरफ्लाई का फॉर्मूला भी चेक करवा देता हूँ, उसमें मैंने क्या कर रखा है, 400 1 बाय, 500 2 सेल एंड 600 1 बाय। तो ऐसा ही कर रखा है। इसका डेबिट कितना आ रहा है ओरिजिनल बटरफ्लाई का, 1915 पैसे। एंड जो स्किप बटरफ्लाई है उसका डेबिट कितना आ रहा है, 11.6। जो डेबिट का डिफरेंस है वो कैसे आ रहा है, 600 एंड 650 जो स्ट्राइक है उसको मैंने वाइड कर दिया एंड जो डेबिट का डिफरेंस है दोनों में, वो आपका डेबिट कम हो जाएगा उतने से। कितना डिफरेंस है, 7.55। तो मैं यहाँ पे भी देख लेता हूँ, 19.15 माइनस 11.6, तो कितना आ जाएगा, 7.55। तो इतना ही डिफरेंस आ रहा है। अब मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं कि हमें स्किप बटरफ्लाई में जो लास्ट लेग है उसको कितना वाइड करना चाहिए। मैं हमेशा यही प्रेफर करता हूं, आप 50 पॉइंट से ज़्यादा वाइड ना कीजिए, क्योंकि आपका रिस्क बढ़ जाता है, आपका मैक्सिमम लॉस बढ़ जाता है। तो आपको करना क्या है, आपको 50 पॉइंट तक की वाइड करना है। इससे भी ज़्यादा कर सकते हो, जैसे कि 13,700 है, मैं उसको ले लेता हूँ। अगर मैं वो ले लूँगा तो मेरा डेबिट और भी कम हो जाएगा। तो आपको बता देता हूँ। सो हमारा जो 13,700 है उसका कितना आ रहा है, प्रीमियम 11 आ रहा है। अगर मैं 50 पॉइंट और वाइड कर देता हूँ तो मेरा क्या हो जाएगा, डेबिट 5.65 से और कम हो जाएगा। अभी मेरा स्किप बटरफ्लाई में कितना आ रहा है, 11.6 आ रहा है। अगर मैं 100 गैप से लास्ट लेग को वाइड कर देता हूँ तो मेरा डेबिट इन टोटल कितना आ जाएगा, 5.95 आ जाएगा। ये मतलब मैंने क्या किया, लास्ट लेग को 100 पॉइंट से वाइड कर दिया। मतलब कि 400 1 बाय, 500 2 सेल एंड लास्ट लेग क्या कर दिया, 13,700 कॉल 1 बाय। अगर मैं इतना कर देता हूँ मेरा डेबिट कितना आ जाएगा, 5.95 आ जाएगा। ओरिजिनल बटरफ्लाई में 19.15 है। स्किप बटरफ्लाई जो मैं 50 गैप से वाइड कर रहा हूँ वो मेरा कितना है, 11.6 है। तो मैं आपको यही बोलूँगा, ओरिजिनल बटरफ्लाई में काम कीजिए, बाद में आप स्किप बटरफ्लाई में काम कर सकते हो। एंड 50 गैप से ज़्यादा वाइड ना कीजिए लास्ट लेग को, क्योंकि आपका रिस्क बढ़ जाता है। अगर आप इसमें काम करोगे आपको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट एसएल रखना पड़ेगा। तो मैं आपको एसएल बता देता हूँ स्किप बटरफ्लाई में आपको कितना रखना चाहिए। जब आपकी मिडल लेग क्रॉस हो जाए तब आपको अपना ट्रेड स्क्वेयर ऑफ कर देना चाहिए। फॉर एग्जांपल मार्केट अभी कितनी है, 13,300 है या 350 है या 13,400 है। तो आप क्या कीजिए, ट्रेड को होल्ड कीजिए। जब आपकी मिडल लेग 13,500 उसको मार्केट क्रॉस कर दे, जैसे कि निफ्टी चल रही है 13,400, जब निफ्टी 13,500 क्रॉस कर दे तब आप ट्रेड को बुक कर दीजिए, क्योंकि इसमें आपका लॉस ज़्यादा है। आपका लॉस नेट डेबिट पेड नहीं है,
क्योंकि आपने लास्ट लेग में 50 से वाइड कर रखा है। तो अगर आपको कुछ बेनिफिट मिल रहा है डेबिट कम पेड से, एट द सेम टाइम आपका लॉस भी बढ़ रहा है। कितने से बढ़ रहा है? जितने से आप लास्ट लेग को बढ़ा दोगे तो आपका लॉस कितने से बढ़ गया, आपका मैक्सिमम लॉस कितने से बढ़ गया। बट अगर आप रूल फॉलो करते हो, मिडिल लेग जब मार्केट आए तब स्क्वायर ऑफ कर देते हो, तब आप प्रोबेबिलिटी कम कर देते हो लॉस की। तो आप ऐसे काम कर सकते हो। तो अब हम चलते हैं बैक टेस्ट के ऊपर। तो अब हम क्या कर रहे हैं, बैक टेस्ट कर रहे हैं स्किप बटरफ्लाई को। कौन सा सॉफ्टवेयर है ये? stockmock.in। तो आप इस पे खुद भी बैक टेस्ट कर सकते हो। तो मैंने किया क्या, कॉल बाय की एक लोड, कौन सी बाय की? एटीएम की, एंड 2 लोड मैंने सेल किए, कौन से किए? एटीएम प्लस 100। मैं 100 गैप की बटरफ्लाई की बात कर रहा हूं, मैं उसको बैक टेस्ट कर रहा हूं। एक ट्रेड को कर रहा हूं, आपके पास बहुत सारे ट्रेड मिल जाएंगे अगर आपको काम आता होगा। एंड जो बैक टेस्ट कर रहा हूं, जस्ट एक ट्रेड कर रहा हूं, एंड वीक में बहुत सारे ट्रेड होते हैं। तो मैं आपको जस्ट एक ट्रेड करके बता रहा हूं कि एक आइडिया दे रहा हूं कि आपको एक ट्रेड से कितना बेनिफिट मिल सकता है। आप क्या करोगे, ओटीएम जाओगे 250 पॉइंट, कहां से? एटीएम से। जो हमारी फर्स्ट लेग है उससे हम क्या जाएंगे, 250 ओटीएम जाएंगे, क्योंकि आपकी लास्ट लेग क्या होती है, 250 ओटीएम ही होती है। तो मैं क्या किया, 1 लोड बाय कर लिया। जैसे कि हमारे एग्जांपल में समझते हैं, 13,400 कॉल 1 बाय, 13,500 कॉल 2 सेल, 13,650 कॉल, इसमें मैंने क्या किया, एक बाय कर लिया। तो मैंने क्या किया, एक सिंपल रखा, 2 डेज बिफोर वीकली एक्सपायरी मैं एंट्री करूंगा। कब करूंगा? सुबह करूंगा। तो मैंने सुबह थोड़ी मूवमेंट होती है, तो मैंने 10 बजे का टाइम रख लिया कि मैं 10 बजे करूंगा। तो मैं इसको होल्ड करूंगा, एक्सपायरी वाले दिन मैं सुबह सुबह 10 बजे इसको स्क्वायर ऑफ कर दूंगा। मैं एक्सपायरी वाले दिन इसको स्क्वायर ऑफ क्यों कर दूंगा? क्योंकि एक्सपायरी में प्रीमियम बहुत ज़्यादा कम रह जाता है, एंड जो इरोजन होना होता है वेडनेसडे थर्सडे नाइट के बीच बीच हो जाता है, एंड जब थर्सडे को प्रीमियम खुलते हैं बहुत ही ज़्यादा कम खुलते हैं। तो हम क्या अच्छे प्रीमियम में काम करते हैं, एंड सुबह क्या हो जाएगा, आपकी एग्जिट हो जाएगी। आप ज़्यादा वेट नहीं करोगे, क्योंकि उसके बाद क्या होता है, ट्रेड डायरेक्शनल हो जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, जब तक हमारा ट्रेड नॉन डायरेक्शनल है होल्ड करेंगे। तो मैंने किया क्या, ट्यूसडे को 10 बजे के आसपास एंट्री की, एंड क्या किया, जब एक्सपायरी आई 10 बजे मैंने एग्जिट कर दिया। एंड मेरा जो टारगेट है वो कितना है, 1500 रुपीज़, मतलब कि 20 पॉइंट का। एंड जो मेरा स्टॉप लॉस है वो कितना है, 10 पॉइंट का। जब आप स्किप बटरफ्लाई में काम करते हो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होता है, 100 पॉइंट का। तो मैं बहुत ही जेन्युइन ले रहा हूँ, 10 पॉइंट का मैंने एसएल रखा, तो मैं डेबिट पे करूंगा। 10 पॉइंट जब मुझे स्टॉप लॉस हो जाएगा मैं एग्जिट कर दूंगा। वैसे तो हम जो ट्रेडिंग करते हैं हम टेलीग्राम पे भी शेयर करते हैं। वो क्या शेयर करते हैं कि हम रेंज ट्रेडर हैं, जब तक मार्केट रेंज में है हमारी तब तक हम होल्ड करते हैं प्रॉफिट तक, जब हम रेंज टूट जाती है तब हम शिफ्ट करते हैं, स्केल करते हैं। बट मैं आपको बैक टेस्ट कर रहा हूं तो मैं वो पैरामीटर ले रहा हूं जो सॉफ्टवेयर लेता है। तो मैंने स्टॉप लॉस क्या लगाया, 10 पॉइंट। अगर मुझे लॉस लग जाए तो मैं एग्जिट कर दूंगा। जो मेरा टारगेट है वो क्या ले रहा हूँ, 1:2 ले रहा हूँ, 1500 रुपये। मैं इससे ज़्यादा भी ले सकता हूँ। एक्चुअल में आप सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि अभी मार्केट कहाँ पे है, कैसी मार्केट है, क्या वॉलेटाइल ज़्यादा है, तो डिफरेंट सिचुएशन होएंगी। हम एक बैक टेस्ट ले रहे हैं, समझ रहे हैं कि कितनी पोटेंशियल है ट्रेड में। वैसे तो आपके पास वैल्यू कंसेप्ट होएगा, चेन कंसेप्ट होएगा, उसमें मार्केट बायस अगर आपको आता है तो वो भी आपका यूज में आएगा। तो हम बैक टेस्ट कर रहे हैं और देख रहे हैं पोटेंशियल क्या है इस चीज़ की। तो मैंने डेटा कहाँ से ले लिया, 31 दिसंबर 2019 से ले लिया, क्योंकि मैं 1 साल का डेटा ले रहा हूँ। तो मैंने कहाँ तक लिया, 22 दिसंबर 2020 तक ले लिया, क्योंकि आज 22 दिसंबर है जब मैं बैक टेस्ट कर रहा हूँ। तो मैंने वहाँ तक का डेटा ले लिया। तो मैं 1 साल का ले रहा हूँ। तो अब चेक करते हैं हम इसमें रिजल्ट क्या आता है। तो बैक टेस्टिंग हो रही है अभी। तो बैक टेस्ट का रिजल्ट आ चुका, हम देख लेते हैं कि हमारा रिजल्ट क्या है। हमारा ओवरऑल प्रॉफिट कितना है, 10,605 रुपये। तो बहुत अच्छा प्रॉफिट है। तो मैं आपको यही बता रहा था, जो स्किप बटरफ्लाई है इसमें अगर आप एक ही ट्रेड करते हो 2 डेज बिफोर एक्सपायरी एंड एक्सपायरी तक होल्ड करते हो सुबह तक,
तो अगर आप उसको बुक कर देते हो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट आ जाता है। तो आपको कुछ नहीं है, एक सिंपल सी चीज़ बताई है, तो आपको इसके थ्रू काम करना है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ मैंने किया क्या। मैक्सिमम प्रॉफिट रखा 1500 एंड M2M कितना रखा, स्टॉप लॉस 750 रुपये। तो कभी कभी ओवरनाइट पोजीशन लेके जाते हैं थर्सडे को, कभी कभी थोड़ा प्रॉफिट लॉस ज़्यादा भी हो सकता है क्योंकि मार्केट ओवरनाइट ऊपर नीचे खुल सकती है, तो ऐसा फिक्स नहीं है। तो हमने जो पोजीशन बनाई वहाँ रेशो 2 पे रिस्क रिवॉर्ड पे बनाई। तो मैंने स्किप बटरफ्लाई बनाई जिसमें मुझे बहुत अच्छा प्रॉफिट आ गया। कितना आ गया, 10,605 रुपये। इसके ऊपर मार्जिन कितना यूज होता है अब हम उसके ऊपर देख लेते हैं। अगर आप स्किप बटरफ्लाई बनाते हो इसके ऊपर मार्जिन कितना यूज होता है, 42,889। कोई मैं लीवरेज यूज नहीं कर रहा, कुछ नहीं यूज कर रहा। तो इसमें मैंने किया क्या, 13,400 कॉल 1 बाय, 502 सेल, 650 1 बाय। अब हम ROI चेक कर लेते हैं। हम ROI कैसे देखेंगे, 10,605 जो मेरा प्रॉफिट आया था एक साल का, डिवाइड करेंगे 42889 जो इस पे ऊपर मार्जिन यूज होता है। तो आपका कितना ROI आ गई, 0.2472। अगर हम इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेते हैं कितना आ गया, 24.72। जस्ट एक ट्रेड ले रहा हूँ, 2 दिन होल्ड कर रहा हूँ। आप जब वैल्यू कंसेप्ट होगा, चेन कंसेप्ट होगा, जब आपको नॉलेज होगी हाई लेवल पे, आप अपनी स्टडी को यूज करोगे तब आपका रिजल्ट इससे भी अच्छा आएगा। तो आपको कुछ नहीं करना, कॉन्टिन्यूसली रहना है। मार्केट ऊपर नीचे होती रहेगी, बट जब आप ट्रेड में बैठे रहोगे, आप रूल फॉलो करोगे, आपको रिजल्ट दिखेगा। अब मैं क्या करता हूँ, 15 फेब से डेटा ले लेता हूँ, उसको बैक टेस्ट करते हैं क्योंकि निफ्टी का डेटा अवेलेबल फ्राइडे 15 फरवरी 2019। तो हम पूरा डेटा ले लेते हैं, फिर हम चेक करते हैं। पहले हमने एक साल का लिया, अब हम पूरा डेटा लेंगे एंड उसको बैक टेस्ट करेंगे। आप देख रहे होगे जो आपका रिजल्ट है उससे भी अच्छा आ गया। कितना आ गया, 25,035। अब हम ROI को देखते हैं और अब हम देखते हैं एंड चेक करते हैं इसकी ROI कितनी आ रही है। इसकी ROI कितनी आ रही है, 25,035 डिवाइड करेंगे 42889। तो कितनी ROI आ गई, इंटू 100। तो कितनी ROI आ रही है, 58.37। कितने महीनों की है, ये अराउंड 22 मंथ की है। तो हम क्या करते हैं, इसको ईयर में कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे करेंगे, डिवाइड बाय 22 इंटू 12 मंथ। तो कितना आ जाएगा, 31.84। आपकी कितनी ROI आ रही है, 31.84। कैसे आ रही है, जस्ट एक ट्रेड से आ रही है। तो मैंने कुछ नहीं किया, 2 दिन पहले एक्सपायरी के पोजीशन बनाई एंड फिर उसको होल्ड किया, एक्सपायरी वाले दिन सुबह काट दिया। तो बहुत सारी पोजीशन आपको मिल जाएंगी। हम जस्ट एक ले रहे हैं और चेक कर रहे हैं हमें कितना पैसा आ रहा है। When to use skip butterfly strategy? You can use skip butterfly strategy when David paid is high in original butterfly, and we use value concept to determine whether debit in original butterfly is high or not, and use chain concept to determine which strike to choose to make position। तो हम क्या वैल्यू चेन कंसेप्ट को यूज करते हैं उसको और एडवांस करने के लिए। तो मैंने को बैक टेस्ट करके दिखाया। ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल फॉर मोर अपडेट्स, एंड जिसमें हम ट्रेड शेयर भी करते हैं स्किप बटरफ्लाई के एंड कुछ और सिमिलर स्ट्रेटजी के, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को शेयर कीजिए।